हेलो दोस्तों, आइए दिशा एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने चल रहे हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों में लोकसभा अध्यक्ष से संबंधित। तो 18वीं लोकसभा अध्यक्ष 2024 में कौन चुनकर आए हैं? तो ये ओम बिरला जी चुनकर आए हैं। तो ये कोटा लोकसभा से चुनकर आए हैं। इनके खिलाफ के सुरेश लड़े थे जो केरल से हैं, वो हार गए थे, जो विपक्ष के नेता के तौर पर लोकसभा अध्यक्ष के तौर पर चुने गए थे। अभी तक 5 अध्यक्ष ऐसे हैं जो 2 बार निर्वाचित हुए हैं और प्रथम महिला मीरा कुमार हैं जो जगजीवन राम जी की बेटी हैं, और दूसरी महिला अध्यक्ष सुमित्रा महाजन हैं जिन्हें ताई के नाम से प्रसिद्ध हैं। अनुच्छेद 81 में लोकसभा के गठन की बात की गई है और 94 खा में त्यागपत्र उपाध्यक्ष को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष देता है और 94 गा में हटाया जाना है। लोकसभा को 14 दिन की अनुमति देकर उस पर अविश्वास प्रस्ताव लाकर उसे हटाया जाता है। 96 हटाने की प्रक्रिया में पीठासीन वोट देने का इसे अधिकार नहीं मिला है। 100 अनुच्छेद के अनुसार टाई होने पर निर्णायक मत स्पीकर लोकसभा अध्यक्ष नहीं दे सकता है और 103 में गणपूर्ण सदस्य 1/10 होना चाहिए, अर्थात लोकसभा में 55 और राज्यसभा में 25 होना चाहिए। तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा, जो ओम बिरला जी हैं केरल से। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? लोकसभा के सदस्य, सदन के सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए सही है, लोकसभा के सदस्य इसका निर्वाचन करते हैं अनुच्छेद 93 के तहत। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है संसद के सभी सदस्यों द्वारा, लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा, प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा, लोकसभा के बहुमत दल द्वारा। तो लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा, जो ऑप्शन बी सही है। लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? जिसको हम प्रोटेम स्पीकर के उपनाम से जाने जाते हैं। तो यह राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, क्योंकि राष्ट्रपति सबको शपथ नहीं दिला सकता, इसीलिए प्रतीकात्मक के रूप में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कर देता है, जिससे वह सभी को शपथ दिलाता। प्रोटेम स्पीकर वरिष्ठ सदस्य को चुना जाता है। इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। लोकसभा अध्यक्ष निम्नलिखित में से किस रूप में शपथ लेता है? लोकसभा अध्यक्ष के रूप में, लोकसभा के आम सदस्य के रूप में, लोकसभा के वरिष्ठ सदस्य के रूप में, इनमें से कोई नहीं। लोकसभा के आम सदस्य के रूप में लेता है, क्योंकि सभी की तरह वह लोकसभा का अध्यक्ष लेता है। लोकसभा अध्यक्ष को पद की शपथ ग्रहण कौन कराता है? राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, शपथ ग्रहण की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वह संसद का शपथ लेता है, लोकसभा का शपथ नहीं लेता है। आम चुनाव के बाद अल्पकालीन अध्यक्ष लोकसभा द्वारा निर्वाचित किया जाता है। यह लोकसभा का ज्येष्ठतम सदस्य होता है। इसे राष्ट्रपति अपनी सहायता के लिए नियुक्त करता है। जो सदस्य लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव करते हैं वे होते हैं, ऑप्शन डी सही है, वे लोकसभा के सदस्य होते हैं। लोकसभा अध्यक्ष अपना पद कब खाली करता है? लोकसभा भंग हो जाने पर, राष्ट्रपति द्वारा ऐसा कहा जाने पर, तो अगली लोकसभा के गठन के बाद ही लोकसभा अध्यक्ष अपना पद खाली करता है। इसीलिए हर पार्टियां चाहती हैं कि लोकसभा अध्यक्ष हमारे पास हो, जिससे कोई गड़बड़ी होने पर वो मैनेज कर सके। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो लोकसभा उपाध्यक्ष को संबोधित करते हुए लोकसभा उपाध्यक्ष को वह अपना त्यागपत्र दे देता है।
लोकसभा के अध्यक्ष को किस प्रकार से पद से हटाया जा सकता है? लोकसभा के सदस्यों द्वारा साधारण बहुमत से संकल्प पारित करके लोकसभा के सदस्यों द्वारा साधारण बहुमत से संकल्प पारित करके हटाया जाता है, लेकिन 14 दिन का उसे समय दिया जाता है कि अपनी बातों को वह रख सके। लोकसभा अध्यक्ष को प्रतिमाह वेतन के रूप में कितना रुपया दिया जाता है? तो 4.5 लाख रुपया उसको प्रतिमाह वेतन के रूप में दिया जाता है, जो कि ऑप्शन डी सही है। निर्णायक मत देने का अधिकार किसे है? लोकसभा अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार है, लेकिन जब लोकसभा को हटाए जाने का चल रहा हो बात, तब वह निर्णायक मत देने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष को नहीं होता है। लोकसभा अध्यक्ष किसको संबोधित लेख द्वारा अपना त्यागपत्र देता है? लोकसभा के उपाध्यक्ष को संबोधित करके अपना त्यागपत्र वह देता है। यदि लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दोनों के पद रिक्त होते हैं तो सदन के बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो सदन द्वारा अनुमोदित चेयरपर्सन के पैनल के प्रथम सदस्य इसकी अध्यक्षता करते हैं, अर्थात वरिष्ठता के आधार पर होता है। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो यह अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। किसी बिल को लेके जब दोनों में बहस हो जाती है तो उसकी अध्यक्षता के द्वारा उस बहस होता है, उसके बाद चुनाव होता है, जिसके बाद वह बिल पास हो जाता है। लोकसभा के किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? तो इसका प्रमाणित करता है लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन डी सही है कि वह धन विधेयक है या नहीं है। निम्नलिखित में से किस समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता है? प्राक्कलन समिति, नियम समिति, लोकलेखा समिति, विशेषाधिकार। तो नियम समिति का यह अध्यक्ष भी होता है। लोकसभा के गणपूर्ति कोरम पूरा नहीं होने की स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष क्या कर सकता है? उपयुक्त में से कुछ भी नहीं, न सदन का स्थगन करेगा न निलंबन इसे करने को पावर है। इसका पावर राष्ट्रपति के पास निहित हो जाता है। लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? तो लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति अध्यक्ष करता है। संसद के संयुक्त अधिवेशन में किसी विधेयक पर निर्णायक मत देने का अधिकार किसे होता है? तो लोकसभा को होता है, लेकिन इसे आप ध्यान रखना होगा, जब लोकसभा अध्यक्ष हटाया जाएगा तो यह निर्णायक मत नहीं दे सकता है, इससे पहले मत दे सकता है। इसका निर्णय कौन करता है कि कोई विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं? यह लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा अध्यक्ष को लोकसभा स्पीकर भी नाम से जानते हैं। लोकसभा का सचिवालय किसके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में होता है? तो लोकसभा अध्यक्ष के नियंत्रण में होता है। लोकसभा अध्यक्ष उसका बॉस होता है। संसद में कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस पर अंतिम निर्णय कौन लेता है? तो इस पर अंतिम निर्णय ऑप्शन बी सही है, अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष लेता है। भारत में लोकसभा अध्यक्ष मनोनीत किया जाता है, चयनित किया जाता है, निर्वाचित किया जाता है, नियुक्त किया जाता है। तो यह निर्वाचित किया जाता है लोकसभा के सदस्यों द्वारा। प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन है?
तो जीवी मालवांकर जी हैं, जिन्हें लोकसभा स्पीकर का पितामह के रूप में जाना जाता है। प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब जी हैं, जिनका जन्म 1957 में हुआ था, वर्तमान में 66 वर्ष के हैं। लोकसभा सदस्य 1998 से लगातार अब तक हैं। अभी तक वो 7 बार अर्थात 35 साल लगातार लोकसभा के सदस्य रहे हैं। इनकी सीट कटक उड़ीसा से है। संसद के अवार्ड से भी नवाजे गए हैं। 2017 में आउटस्टैंडिंग पार्लियामेंट्रियन अवार्ड से और 2017, 2018, 2019, 2020 संसद रत्न अवार्ड से नवाजे जा चुके हैं। भारत के किस राष्ट्रपति ने पूर्व में लोकसभा अध्यक्ष पद भी संभाला है? ज्ञानी जैन सिंह, नीलम संजीव रेड्डी। तो नीलम संजीव रेड्डी जो थी, इन्होंने लोकसभा अध्यक्ष के बाद राष्ट्रपति भी पद संभाला है। प्रथम स्पीकर किसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? कौन थे? तो जीवी मालवांकर साहब थे, जिन्हें पितामह के नाम से जाना जाता है। लोकसभा के पितामह के रूप में जाने जाते हैं जीवी मालवांकर साहब, जो सबसे वरिष्ठ थे और सबसे ज़्यादा दिन तक रहने वाले सदस्य थे। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो अनंत शयनम अयंगर जी थे प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के अध्यक्ष कभी नहीं रहे? तो केवी के सुंदरम जी लोकसभा के अध्यक्ष कभी नहीं रहे। निम्नलिखित लोकसभा अध्यक्षों में से किसका कार्य सबसे लंबा था? तो बलराम जाखड़ जी का कार्यकाल सबसे लंबा था। भारत में लोकसभा अध्यक्ष पद की स्थिति निम्नलिखित में से किसके समान है? इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष की तरह, इंग्लैंड के हाउस ऑफ लॉर्ड के अध्यक्ष की तरह, तो यह इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष की तरह यह है। ऑप्शन ए सही है। लोकसभा में विपक्ष के किसी दल के नेता के रूप में मान्यता किसके द्वारा दी जाती है? तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा यह मान्यता दी जाती है। ऑप्शन डी सही है। राष्ट्रमंडल अध्यक्षों के सम्मेलन का पदेन महासचिव होता है। तो लोकसभा महासचिव होता है इसका अध्यक्ष। निम्नलिखित में से कौन प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे? तो पीए सगमा साहब प्रथम लोकसभा जनजातीय अध्यक्ष थे। ये भाजपा सरकार में थे। लोकसभा में वोटिंग के दौरान पहले चरण में कौन मत नहीं डाल सकता? अध्यक्ष नहीं डालता है, लेकिन जब इसका होता है, इसको हटाने की प्रक्रिया होता है, तो ये डाल सकता है। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा की पहली महिला स्पीकर हैं? तो मीरा कुमारी जी हैं, जगजीवन राम की बेटी हैं, ये पहली अध्यक्ष हैं। - 2005 से 2010 तक रही कांग्रेस सरकार के समय। इनका बिहार से ये बिलोंग करती हैं। लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? स्पीकर, राष्ट्रपति के। तो यह स्पीकर लोकसभा की अध्यक्षता करता है, यह सर्वे सर्वा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के निर्वाचन से संबंधित है? तो ऑप्शन डी सही है। अनुच्छेद 93 इससे संबंधित है। कौन सी लोकसभा अध्यक्ष ताई के नाम से प्रसिद्ध है? तो सुमित्रा महाजन जी हैं, जिन्हें ताई के नाम से यह प्रसिद्ध हैं।
हेलो दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइव एवं सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।